सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मैंने मुझे से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कहीं आप लोगों ने तो देखे था लक्ष्मी लिली लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी लिली को बहुत ज़्यादा सताने के बाद गुड नाइट बोल देती है और ये देख के लिली को आ जाता है गुस्सा हो गई। अच्छा जी सो गई। हाँ मेरी मन में तन में आग लगा के मैंने उनको सोना है अभी सुलाती हूँ। लिली इधर उधर देखती है उसके हाथ एक कपड़ा लगता है और उससे वो लक्ष्मी के हाथ को बांध देती है। लक्ष्मी कहती है क्या कर रही हो। लिली कहती है वही जो मुझे करना चाहिए। लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी के हाथ ऊपर कर देती है और बस जी भर के लक्ष्मी को प्यार करना स्टार्ट कर देती है। और लिली लक्ष्मी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। ये दोनों तो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं, बस एक दूसरे में जैसे खोए गए हो। और वहाँ दूसरी तरफ लक्ष्मी की मम्मा ये सोच के परेशान हो रही होती हैं कि वो मेड कैसे बन गई। वो तो लिली से भी ज़्यादा रिच थी तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसे मेड बनना पड़ गया। और वो बस यही सब सोच रही थी और वहाँ दूसरी तरफ वो मेड भी बस लक्ष्मी की मम्मा के बारे में ही सोच रही थी। वो लक्ष्मी की मम्मा के साथ बिताए हुए वो क्यूट क्यूट से मोमेंट्स को याद करती है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और साथ साथ आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लक्ष्मी की मम्मा और मेहर तो बस एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते ही सो जाती हैं और यहाँ लक्ष्मी और लिली धीरे सारा प्यार करने के बाद एक दूसरे को बस अपनी बाहों में थाम लेते हैं और सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग लक्ष्मी जो है वो जल्दी उठ जाती है तो अपने बाल वगैरह बांधती है, अपने कपड़े पहनती है और लिली को सोते हुए देख के स्माइल करती है। लिली के करीब आती है, उसके फेस पे प्यारी सी किस करती है, कहती गुड मॉर्निंग लव। लिली बोलती गुड नाइट। लक्ष्मी बोलती अरे चलो आगे खोलो। गुड मॉर्निंग ना, देखो सुबह हो गई। लिली बोलती अभी रात ही है, जाओ यहाँ से। लक्ष्मी बोलती क्या भगा रही हूँ मुझे, देख लो मैं चली जाऊँ, सोच लो मैं जा रही हूँ, देखो मैं कह रही हूँ मुझे रोकना मत, मैं जा रही हूँ। लिली बोलती हाँ तो जाओ ना, मुझे सोना है। लक्ष्मी बोलती हाँ बस इतना प्यार था, मुझसे ज़्यादा आपको अपनी नींद प्यारी हो। हाँ मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। कहीं नहीं जा रही मैं, मुझे प्यार नहीं करती हो। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के ड्रामा करने लग जाती है। लिली तुरंत उठती है, वो लक्ष्मी को पीछे से हक करती है, उसकी चीक्स पे किस करते हुए थी गुड मॉर्निंग लव, क्या ये सुबह सुबह नौटंकी कर रही हो। हाँ आई लव यू ना। तो लक्ष्मी पीछे टर्न करती है, कहती नो नो बडी लव्स मी। लिली बोलती अरे आई लव यू। और क्या चाहिए, कौन प्यार करे आपको, बताओ मैं करती हूँ ना, बहुत है बोलो। तो मेरा प्यार कम है। लक्ष्मी बोलती नहीं 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 यू डोंट लव मी। लिली बोलती अरे क्या ये सुबह सुबह नहीं नहीं क्या हो गया है। हाँ उठ गई ना मैं। लक्ष्मी बोलती मैं जा रही हूँ बाय। लिली बोलती अरे मुझे उठा के कहाँ चली। लक्ष्मी बोलती मुझे आपको उठाना था, मैंने उठा लिया, अब मैं मम्मा को देखने जा रही हूँ। लिली बोलती हाँ देखिए ये ना आपकी हरकत ना मुझे बहुत 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 बुरी लगती है, पता है मुझे जगह आगे आप चली जाते हो, अब हमेशा ऐसे करती हूँ। मैं सो रही हूँ वापस से, जाओ यहाँ से, मैंने बात ही नहीं करने वाली। तो लिली फिर से सो जाती है। लक्ष्मी हंसने लग जाती है, कहती देखो मैं कह रही हूँ 2 मिनट है, उठ जाओ रेडी हो जाओ कल ही जाना। लिली बोलती मुझे कहीं नहीं जाना, गुड नाइट। तो लिली सो जाती है। लक्ष्मी हंसती है और अपनी मम्मा के रूम में चली जाती है देखती है कि उसकी मम्मा अभी तक जाग रही होंगी। थी मम्मा अब जाग गई, आप रात में सोई नहीं क्या। उसकी मम्मा कहती नहीं बेटा मैं सो गई थी। तो लक्ष्मी अपनी मम्मा की आंखों में देखती है, उसकी मम्मा की आंखें रेड थी, शायद वो रात भर सही से सो नहीं पाई थी इस वजह से। तो कहती मम्मा आपकी आंखें देखो एकदम रेड है, आप रो रही थे क्या। हम्म, बताया आप क्यों रो रही थी, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, क्या चाहिए, क्या क्यों रो रहे हो आप, कुछ कुछ है क्या, कोई बात डिस्टर्ब कर रही हो, बोलो ना मुझे। तो लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती और तभी मेहर जो है वो वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा के लिए कुछ फ्रूट्स कटे हुए लेके आती है और कहती है कि आपके मेडिसिन का टाइम हो गया। उसे नहीं पता था कि लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी कहती है कि थैंक गॉड आप लेके आ गई। मम्मा जल्दी से ये आप फ्रूट्स ही मुझे दे दे, थैंक यू। हाँ तो ऐसे बोल के उनके हाथ से फ्रूट लेती है और कहती मम्मा चलो मुँह खोलो, मैं आपको फ्रूट्स खिलाती हूँ, उसके बाद आप मेडिसिन ले लो। लक्ष्मी की मम्मा दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, कहती नहीं खाने मुझे फ्रूट्स। लक्ष्मी कहती प्लीज़ मम्मा खा लो ना। लक्ष्मी की मम्मा कहती मुझे नहीं खाने, मुझे सोना है। तो ऐसे बोल के ऊपर ब्लैंकेट ले लेते। लक्ष्मी कहती मम्मा प्लीज़ क्या बच्चों वाली जिद है, उठो ना, ये खाओगी तभी तो मैं आपको पेन किलर दूंगी, ऐसे तो आराम नहीं आएगा ना। पर लक्ष्मी की मम्मा कहाँ किसी की सुनने वाली, बहुत ज़िद्दी। लक्ष्मी कहती अच्छा ठीक है फ्रूट नहीं खाना, मैं कुछ और लेके आती हूँ, लेकिन आपको वो खाना पड़ेगा, ओके मैं अभी आती हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के रसोई में चली जाती है अपनी मम्मा के लिए कुछ अपने हाथ से बनाने के लिए। और यहाँ मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा के पास बैठती है और कहती है कि क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो। लक्ष्मी ठीक ही कह रही है, जब तक खाओगी नहीं ठीक कैसे होगी, वीकनेस हो जाएगी, उठो कुछ खा लो। तो लक्ष्मी की मम्मा तुरंत ब्लैंकेट हटाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा। हाँ तो कहती मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रही थी, तुम्हारे भले की बात कर रही थी। लक्ष्मी की मम्मा कहती ओह तो तुम्हें मेरा भला भी सोचता है, मुझे तो लगा तुम्हें सिर्फ तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो लक्ष्मी की मम्मा इससे पहले कुछ बोलती, वो मेड जो है वो तुरंत फ्रूट्स उठाती है और एप्पल जो है वो लक्ष्मी की मम्मा के मुंह के अंदर घुसा देती है। कहती ये क्या हरकत है। तो बोलती चुपचाप खाओ समझी, वरना मैं लक्ष्मी को हमारे बारे में सब बता दूँगी।
तो जैसे वैसे बोलती है लक्ष्मी की मम्मा गुस्से से उसे देख के कहती हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाँ मेरी बेटी से बात करने की, तुमसे कुछ नहीं बताऊंगी। तो बोलती है सोच लो फिर चुपचाप खा लो, अगर खा लोगी तो कुछ नहीं बताऊंगी। तो कहती तुम मुझे धमकी दे रही हो, कहती हाँ ऐसे ही समझ लो, तुम्हें पता है मैं ये कर सकती हूँ। तो कहती हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत सेल्फिश हो, अपने अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दिखता ना, पहले भी तुम्हें अपने अलावा कुछ नहीं दिखा था, अपने फ्यूचर के अलावा कुछ नहीं दिखा था, लेकिन क्या फ्यूचर चुना था तुमने, हाँ बड़ा घर बड़ी गाड़ी पैसे बैंक बैलेंस, और देखो क्या बन के रह गई हो। इससे अच्छा तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। बोलती ठीक है मत देखना, पहले ही खा लो। तो ऐसे बोल के दोबारा से अपने हाथ से खिला रहे थे। तभी लक्ष्मी आ जाती है, वो देख लेती है कि उसकी मम्मा जो है वो मेड के हाथ से फ्रूट खा रही हैं, तो वो खुश हो जाती है कि चलो उन्होंने खाया तो सेव की थी। क्या है मम्मा, मैं आपके लिए इतने मज़े मज़े की चीज़ बना के थी, चलो आप फ्रूट खा रहे हो ना, खा लो फिर मैं आपको मेडिसिन देती हूँ। तभी लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि बस मैंने जितना खाना था खा लिया, मुझे मेडिसिन दे दो। और उसी टाइम मेड जो है वो लक्ष्मी की मम्मा को घूरते हुए कहती है कि मैडम प्लीज़ थोड़ा सा और खा लें प्लीज़। ऐसे बोल के उन्हें एप्पल उनके मुँह के करीब करती है, उन्हें आँख से इशारा करती है कि बताऊँ, तो वो चुपचाप खा लेती है। लक्ष्मी कहती है वाह यार ये तो मतलब मेड की बहुत बात मानती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो वो खुश हो जाती है। उसके बाद अपनी मम्मा को मेडिसिन खिलाती है, उनके पास बैठती है, कुछ बातें करती है। उसकी मम्मा कहती है कॉलेज नहीं जाना क्या? लक्ष्मी कहती हाँ मैं जाती हूँ, लिली को देखती हूँ, पता नहीं उठी भी होगी या नहीं, मुझे लगता है वापस से सो गई हो। मम्मा वो हमेशा ऐसे करते हैं, वापस सो जाती है, मैं उठा के आती हूँ। तो लक्ष्मी जो है वो रूम में आती है, देखते हैं कि लिली उठ गई है और रेडी भी हो गई है। तो लक्ष्मी उसे हक कर लेती है पीछे से, कहती है वाह आज तो मेरी जान उठ भी गई और रेडी भी हो गई, क्या बात है, मुझे तो लगा वापस हो गई होगी। लिली बोलती आपने नींद खराब कर ही दी थी तो दोबारा कैसे नींद आती, नींद तो तब आती ना जब आप मेरी बाहों में होती। लक्ष्मी हंसने लग जाती है। तो लिली पीछे घूमती है, लक्ष्मी को अपनी बाहों में लेती है और कहती पता है ना उठते साथ आपका चेहरा देखना होता है। लक्ष्मी बोलती हाँ तो अपना चेहरा दिखा के गई थी ना। लिली बोलती चली गई थी ना, पास नहीं रुकी थी। लक्ष्मी हक करती है, कहती क्या हो गया जानी, इधर ही हूँ, मम्मा के पास गई थी, पता ना उनकी तबीयत नहीं ठीक। लिली बोलती हाँ आई नो, पर मुझे भी तो आपकी ज़रूरत होती है ना। लक्ष्मी बोलती अरे तो आ तो गई ना। लिली बोलती ठीक है। लक्ष्मी बोलती अच्छा सुनो, मैं एक काम करती हूँ जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ वरना लेट हो जाएगा ओके। तो लक्ष्मी फ्रेश होने चली जाती है, फिर रेडी हो रही होती है। और लिली बोलती है कि मम्मा ने ब्रेकफास्ट कर लिया और मेडिसिन ली उन्होंने। लक्ष्मी बोलती है मेरे से तो बहुत नखरे कर रही थी, बिल्कुल नहीं खा रही थी कुछ भी, पर मेरे से खा ले, लगते हैं उन दोनों के आपस में बहुत जम गई है। लिली बोलती हाँ वो सेम एज के लगते हैं ना शायद इसीलिए। लक्ष्मी बोलती हाँ अगर वो ठीक हो जाए तो आप प्लीज़ उन्हें बोल दोगे कि वो मम्मा के साथ ही रहे, मुझे मुझे मम्मा की बहुत फिक्र होती है और मैंने अब देखा है मम्मा उनकी बात मान लेती हैं। लिली बोलती है अच्छा ठीक है। तो लिली रेडी होने के बाद लक्ष्मी की मम्मा के रूम में जाती है उनका हाल चाल जानने के लिए। और उनसे मिलने के बाद वो मेड के पास जाती है, मेड काम कर रही होती है। तो लिली उन्हें कहती है कि मैंने बोला था ना आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बस एक ही काम है लक्ष्मी की मम्मा का ख्याल रखना। तो वो बोलती है पर शायद वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए कहती नहीं मुझे पता है वो आपकी बात मानती है, आप उन्हीं के साथ रहा करो 24 आवर, उन्हीं के रूम में रहा करो प्लीज़, वरना लक्ष्मी को बहुत टेंशन रहती है और सच बोलो तो मुझे भी बहुत फिक्र रहती है उनकी। तो मेड बोलती है ठीक है। तो उसके बाद मेड जो है वो सीधा चली जाती है लक्ष्मी की मम्मा के रूम में। और लक्ष्मी की मम्मा जैसे उसे देखती है वो सुनाने लग जाती है क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैंने बोला था ना वापस मत आना, रूम में दोबारा आ गई। इसके आगे कुछ बोलती पीछे लिली आ जाती है, कहती अरे क्या हो गया मम्मा आपको, इन्हें तो मैंने भेजा है, वो आपकी तबीयत नहीं ठीक ना, तो मुझे और लक्ष्मी को आपकी फ़िक्र रहती, बस इसीलिए ये आपके साथ ही रहेंगे 24 आवर। और इस बात पे तो लक्ष्मी की मम्मा का एकदम से मुंह सूज जाता है और इससे पहले वो कुछ बोलती वेट फिर से उन्हें धमकाती है ऐसे आंख से कि मैं बताऊँ लक्ष्मी को हमारे बारे में, हमारे पास के बारे में। तो उधर ही चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती, कहती ठीक है बेटा जैसे तुम्हें और लक्ष्मी को ठीक लगे। तभी लक्ष्मी भी आ जाती है, मम्मा को हक करती है, कहती मम्मा रहने दो ना इन्हें अपने पास, वरना मुझे टेंशन रहेगी, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगी सही से, फिर देख लो आप ये चाहते हो मैं सही से पढ़ाई ना कर पाऊँ। उसकी मम्मा कहती नहीं ठीक है ये रहेगी मेरे पास 24 आवर, अब खुश अब जाओ पढ़ाई करो, दोनों अच्छे बच्चों की तरह मन लगा के पढ़ना ओके। तो लक्ष्मी और लिली अच्छे से बाय बोलती हैं और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तो लिली जो है वो गाड़ी रोकती है एक जगह पे। लक्ष्मी बोलती है अब हम यहाँ पे क्यों रुके हैं। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थामते हैं, उसके हाथ पे किस करती है। लक्ष्मी बोलती जान हम लेट हो रहे हैं। लिली बोलती छोड़ो ना बाद में चलेंगे ना। लक्ष्मी बोलती बेबी। लिली बोलती क्या है यार घर में भी जल्दी, तो आपका चेहरा देखने को भी मैं अच्छे से तरस गई हूँ, 2 मिनट ऐसे बैठो मुझे बस आपको देखना है। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है, लिली बस ऐसी पोज होकर बैठी रहती है पागलों की तरह, बस लक्ष्मी को देखती रहती है और फिर सिर्फ फोरहेड पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है, कहती आई लव यू अलॉट मेरी जान। लक्ष्मी बोलती आई नो एंड आई लव यू टू, चलो अब गाड़ी चलाओ मैं लेट हो रहा है। लिली बोलती यू डोंट लव मी है ना। लक्ष्मी बोलती कम ऑन जान यू ऑलरेडी नो ना हाउ मच आई लव यू, फिर ये बात कैसे आई। लिली बोलती अरे चलो ठीक है मैं चला रही हूँ गाड़ी।
गंदी। तो लिली ड्राइव करती है और फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी आज बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बार बार लिली को देख रही थी, पर लिली थोड़ा उदास उदास थी और लक्ष्मी को कारण भी पता था कि वो उदास क्यों है, पर वो कुछ नहीं बोलती। ये दोनों जो है वो क्लास में आ जाते हैं। क्लास में आने के बाद स्टडी स्टार्ट होती है। लिली सही से पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर रही होती, बिल्कुल उसका तो मानो जैसे ध्यान ही ना हो स्टडी पे। वो बस ऐसे ही मुँह लटका के बैठी होती है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, कभी अपना मोबाइल खोल रही है। और तभी लक्ष्मी जो है वो लिली से उसका मोबाइल लेके अपनी पॉकेट में डाल दिया और लिली इससे पहले कुछ बोलती है। लक्ष्मी अपने लिप्स पे मतलब फिंगर रखते इशारा करती चुप, और आगे की तरफ इशारा करती चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो लीली जो है वो फिर पढ़ाई पे ध्यान देती रहती है। ऐसे इनका एक लेक्चर 2 लेक्चर जो है वो गुजर जाता है और जैसे ही ब्रेक टाइम होती है लक्ष्मी लिली को बगैर कुछ बोले चुपचाप जो है वो क्लास से बाहर चले जाती है। लिली बोलती हद है, मेरा वेट भी नहीं किया। ये लक्ष्मी ना बहुत ही ज़्यादा चेंज होती जा रही है। तो लिली पहले तो ऐसे बैठी रहती है और फिर देखने के लिए बाहर आती है कि लक्ष्मी गई क्या, और कैफेटेरिया भी जाती है, वहाँ भी लक्ष्मी नहीं होती। तो लिली कहती है ये लक्ष्मी कहाँ चली गई है। तो ऐसे बोल के वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है और तभी लक्ष्मी पीछे से आती है, लिली का हाथ पकड़ते हुए उसे जो है एक बंद रूम में लेके जाती है। लिली बोलती कहाँ थी तुम, मुझे यहाँ क्यों लेके आई। तभी लक्ष्मी जो है डोर लॉक कर देती है और लिली के करीब आ जाती है। लिली बोलती है क्या कर रही हो। लक्ष्मी बोलती है प्यार कर रही हो, प्यार करना गुनाह है क्या। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली को टच करती है, उसके चीक्स को टच करती है, उसके लिप्स को टच करते हुए वहाँ पे सॉफ्टली सी किस करती है और लिली की नेक पे टच करने लगती है। लिली एकदम आँखें बंद करती है, फिर खोलते हुए कहती है कि क्या कर रही हो। लक्ष्मी बोलती है आपको लग रहा है ना मैं आपसे दूर जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिली लक्ष्मी का हाथ पकड़ते हुए थी अच्छा जी, और मुझे लग रहा है आप मुझसे दूर जा रही हो इसलिए आप मुझे यहाँ लेके आई हो मेरे साथ रोमांस करने के लिए। मुझे सिर्फ आपका टाइम चाहिए, ये सब मत करो तो भी चलेगा, बस टाइम दो। तो लक्ष्मी कहती अरे जान टाइम देती तो हूँ। लिली बोलती कहाँ देती हो यार, जब से मम्मा आई हैं आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती। लक्ष्मी उधर ही चुप हो जाती है और फिर लिली जो है वो बैठ जाती है एक चेयर पे जाके। तो लक्ष्मी उसकी गोद में आके बैठती है और कहती है जान इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे बोल के लिली के फेस को टच करती है। कहती जान मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से जानते हो, एक मम्मा और एक आप। जितना प्यार मम्मा को करती हूँ उतना प्यार मैं आपको करती हूँ। मम्मा थोड़ी बीमार थी तो इसलिए मेरी इंटेंशन मतलब आपको इग्नोर करना नहीं था, लेकिन बस उनका ख्याल रखना था, मुझे उनकी बहुत परवाह है। दीदी बोलती तो क्या मुझे नहीं है, मुझे भी तो है ना, पर आप बिल्कुल मुझसे ध्यान हटा रही हो। यशोमती जान ऐसा नहीं है, ओके ठीक है आपसे मैं ध्यान दूंगी, ओके मैं आपको कभी इग्नोर नहीं कर सकती, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी लाइफ में आपके और मम्मा के अलावा है ही कौन। प्लीज़ चलो स्माइल करो, मूड ठीक करो। तो लिली स्माइल करती है, फिर लक्ष्मी उसके लिप्स पे किस करती है, कहती आई लव यू अलॉट जान, कभी ऐसे मत सोचना कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ, मैं आपसे दूर कभी नहीं जा सकती। चलो अब स्माइल करो, अच्छी वाली स्माइल करो, रेल वाली। तो लिली प्यारी सी स्माइल देती है। लक्ष्मी दैट्स लाइक माय गर्ल, आई लव यू अलॉट, एंड हाँ मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया। तो ये गंदी शंदी बातें जो दिमाग में आती है ना, इन्हें ना ऐसे 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 बंद करके ना दूर फेंक दिया करो, मत आने दिया करो, ओके। चलो बाहर चले, भूख लगी होगी ना, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। लिली बोलती भूख तो लगी है। लक्ष्मी बोलती तो चलो। तो उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं और कैफेटेरिया की तरफ चले जाते हैं। वहाँ दिया बैठी होती है कि मैं तुम दोनों को कब से देख रही हूँ, किधर थे तुम लोग, ना मेरी कॉल देख रहे थे ना मैसेज। लक्ष्मी बोलती वो हम कुछ बात कर रहे थे, कहती अच्छा जी, और ये प्राइवेट बात कहाँ जाके और थी, क्लास में तो तुम लोग नहीं थे। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना लेके आती हूँ। लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है और कहती है कि मैं भी साथ चलती हूँ। उसके बाद ये दोनों साथ में खाना लेने चले जाते हैं और फिर टेबल पे आके बैठ जाते हैं, साथ में ये लोग खाना खाते हैं, बात कर रहे होते हैं। और लिली अब काफ़ी खुश थी, उसके फेस पे बड़ी वाली स्माइल थी और देखती आए हाय कोई तो बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहा है। क्या हुआ, जब आई थी तब तो मुँह पे 12 बजा हुआ था, क्या हो गया, लक्ष्मी की किसी बात ने तुम्हें इतना खुश कर दिया। क्या बात है लक्ष्मी, तुम तो मैजिशियन निकली। तो लिली हंसने लग जाती है और लक्ष्मी भी, लक्ष्मी होती ऐसी कोई बात नहीं है, इसका मूड पहले भी ठीक था, वो तो बस 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 मुँह पे 12 बजे हुई थी। लिली होती अच्छा ये सब बातें छोड़ो, जल्दी जल्दी खा लो, ब्रेक टाइम ख़त्म होने वाला है। लिली बोलती आपको क्या फिक्र, ब्रेक टाइम ख़त्म हो, हाँ आपका तो खुद का कॉलेज है, खुद का हर कुछ है, क्लास में जाओ ना जाओ आपको किस बात की टेंशन। तो लिली हंसते हुए कहती पहले नहीं थी अब है, वो प्रिंसिपल तो मुझे कुछ नहीं कहेगी, है जो लक्ष्मी है मेरी लाइफ की प्रिंसिपल बनी हुई है, मुझे प्रिंसिपल सिखा रही है, मुझे सब कुछ सिखा रही है, तो इनके रूल्स फॉलो करना मस्ट है। तो उसके बाद ये तीनों ज़ोर से हंसते हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो क्लास में जाते हैं, फिर से स्टडी करने लग जाते हैं। लक्ष्मी मम्मा के बारे में सोच रहे होते हैं तो थोड़ा सैड होती है, वो क्लास से बाहर निकल आती है और मम्मा को कॉल करती है।
उसकी मम्मा जो है वो कॉल नहीं उठा रही होती क्योंकि उनका मोबाइल साइलेंट पे होता है, तो वो मेड के नंबर पे कॉल करती है। मेड तो लक्ष्मी की मम्मा के रूम में ही होती है पूरा दिन, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। जैसे ही कॉल आता है तो वो तुरंत कॉल उठाती है और लक्ष्मी बोलती है कि आप मम्मा के साथ हो ना, मम्मा कहाँ है, वो ठीक तो है ना, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही, मेरी बात हो सकती है क्या। बोलती है हाँ आप रिलैक्स हो जाओ, आपकी मम्मा ठीक है और मेरी आंखों के सामने है, रुको मैं बात करवाती हूँ। ऐसे बोल के मोबाइल देती है उसकी मम्मा को, और लक्ष्मी अपनी मम्मा से बात करते हुए कहती है मम्मा आप कहाँ थी, मैं तो कॉल क्यों नहीं उठाती, आप ठीक तो हो ना, तो मैं कितनी परेशान हो गई थी। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती सॉरी बेटा, मोबाइल साइलेंट पे था तो पता नहीं चला, तुम्हें तो पता ही है मैं कहाँ मोबाइल इतना देखती हूँ। लक्ष्मी बोलती मम्मा क्या है यार, मैं कितना डर गई थी, तो थैंक गॉड इन्होंने कॉल उठा ली, वरना मैं तो बस आपके बारे में सोचती रहती हूँ, परेशान होती रहती। तो कहती क्या बेटा, मैंने बोला था ना पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब पढ़ाई करो ओके, फ़ोन रखो, तो क्लास का टाइम है ना, तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। लक्ष्मी क्लास में आती है और लिली पूछती है कि हो गई मम्मा से बात। लक्ष्मी कहती है आपको कैसे पता मैंने मम्मा को कॉल किया। लिली होती मुझे सब पता होता है, ठीक है वो। लक्ष्मी होती हाँ ठीक है, कॉल नहीं उठाती तो थैंक गॉड मेड ने कॉल उठा ली, वरना मैं तो परेशान होती रहती। लिली होती देखा, इसलिए तो मैंने बोला है कि वो हमेशा तुम्हारी मम्मा के साथ रहेंगी। अब तो खुश हो ना, अब परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी होती ठीक है। तो उसके बाद ऐसे इनके लेक्चर्स होते रहते हैं एंड फाइनली छुट्टी टाइम आ जाता है। जैसे छुट्टी होती है लक्ष्मी और लिली दोनों जो है वो बैग पैक करते हैं और बस पार्किंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वहाँ दिया जो है वो भी इनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। जैसे लोग गाड़ी में बैठने लगते हैं तभी दिया कहती है कि यार मुझे ना तुम दोनों की समझ नहीं आती, साथ में आते हो साथ में जाते हो, एक घर में रहते हो क्या, बताते भी नहीं हो। लिली हंसते हुए कहती है नहीं हम साथ में नहीं रहते, बस लक्ष्मी का घर मेरे रास्ते में आता है तो मैं इसे ड्रॉप कर देती हूँ। तो कहती अच्छा जी, ये भी सही है। तो लक्ष्मी मैडम कब बुला रही हो अपने घर मुझे। हाँ हम बेस्ट फ्रेंड है यार ना, तुम मेरे घर आती हो ना मुझे अपने घर बुलाती हो, तुमने मेरा घर तो देखा हुआ पर मैंने तो अभी तक तुम्हारा घर भी नहीं देखा। तो लक्ष्मी एकदम चुप हो जाती हो। लीली बोलती हाँ हाँ बहुत जल्द, अभी हमें जाना है। तो ऐसे बोल के ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सीधा जो है वो घर आ जाते हैं। और घर आते ही लक्ष्मी जो है वो अपनी मम्मा के रूम में चली जाती है और लिली भी उसके साथ जाती है। लक्ष्मी और लिली दोनों आंटी का हाल चाल जानते हैं और मेल से भी उनकी तबीयत का पूछते हैं। मेरा बिल्कुल ठीक था, उसका फीवर भी नहीं था, सब ठीक था। तो उसके बाद काफ़ी देर तक जो बैठे रहते हैं बात याद करते हैं, और तब लक्ष्मी की मम्मा कहते हैं कि बेटा जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ, भूख भी लगी होगी। तो मेड कहते हैं मैंने खाना बनवा दिया था, मैं लगवा देती हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। लक्ष्मी होती नहीं आप कोई काम नहीं करेंगी, आप बस मेरी मम्मा की परछाई बन के रहेंगी, मम्मा यहाँ है तो आप भी इधर ही रहेंगी, मैं खाना लगवा देती हूँ। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी जो है वो बाहर जाती है, वो दूसरी मेड को खाना लगाने का बोल देती है और लिली के साथ रूम में आ जाती है। दोनों साथ में चेंज करते हैं और लिली जो है वो लक्ष्मी को बस हक कर लेती है। लक्ष्मी होती जान मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाना है, खाना लगवाना है। लिली होती वो लगा देंगे। लक्ष्मी होती अरे बेबी सर पे तो खड़ा होना पड़ता है ना। लिली होती बोला ना कहीं मत जाओ। तो लक्ष्मी भी फिर लिली को हक कर लेती है कि क्या हो गया आजकल ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। लिली बोती मुझे लगता है कि हमारे बीच दूरियां आती जा रही हैं और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लक्ष्मी हंसने लग जाती है कहती हे बेबी कोई दूरियां नहीं आ रही, मैंने आपको समझाया था ना। लिली बोलती तो तभी लिली को एक कॉल आता है। लिली कॉल रिसीव करती हुई उसी के फ्रेंड का कॉल होता है और वो कहता है कि क्या यार पहले खुद कह दिया कि किसी ट्यूटर का पता कर दिया है तो तू अब कहती है कि अभी नहीं चाहिए, क्या यार तुमने मजाक बना रखा है, हद है। अब बोलो कैंसिल करना है या उसको बोलूँ कि आज तुम लोग को पढ़ाने आ जाए। लिली बोलती आज तो बहुत थक गए, उसे बोलो कल पढ़ाने आ जाए। लक्ष्मी जैसे पढ़ाने की सुनती है वो समझ जाते हैं कि ट्यूटर है और कहती कोई ज़रूरत नहीं है उसे आज ही बुलाओ। लिली बोलती बेबी हम इतने तो थके हुए। लक्ष्मी बोलती मैं बिल्कुल नहीं थकी, उसे बुलाओ हम पढ़ेंगे। लिली बोलती ठीक है उसे आज शाम में घर भेज देना, इधर ही पापा के घर। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। उसके बाद ये दोनों जो वो चाहते हैं लक्ष्मी की मम्मा के रूम में, उन्हें भी उठा के थोड़ी वॉक करवाते हैं और फिर बाहर डाइनिंग टेबल पे लेके आते हैं। ये सब साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, वो मेड भी इनके साथ बैठ के खाना खाती है और ये लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं रूम में सोने जा रही हूँ। जैसे ही वो उठती है मेड भी उठ जाती है और वो जब लक्ष्मी की मम्मा को भी पकड़ने लगती है और लक्ष्मी की मम्मा ऐसे इशारा करती है कि मैं खुद चल लूँगी। ऐसे बोल के वो चलने लगती है, लेकिन अभी वीकनेस की वजह से उनसे से चला नहीं जा रहा था। और ये देख के वो मेड जो है वो उन्हें थाम लेती है, उनका हाथ थाम लेती है और पीछे से कमर में हाथ डाल लेती है। जैसे वो उन्हें थामती है लक्ष्मी की मम्मा उस मेड की तरफ देखती है और उसे फिर से वो अपना पुराना सीन याद आने लगता है कि वो कैसे उसे पीछे से हक करती थी, उसको पकड़ती थी और तब उसे ये सब कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन आज आज उसे उसका हाथ लगाना भी
बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए लक्ष्मी की मम्मा मेड को पीछे पुश कर दिया, वो इतने ज़ोर से पुश कर देती हैं कि मेड भी अनस्टेबल खड़ी थी, इसलिए वो गिर जाती है बहुत ज़ोर से नीचे। और तभी लक्ष्मी और लिली भाग के आते हैं, उन्हें उठाते हैं, कहते आप ठीक तो हो ना। लक्ष्मी अपनी मम्मा को थाम लिया, कहती मम्मा ये आपने उन्हें गिराया क्यों। तो बोलती बेटा वो आई एम सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने वो आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। लक्ष्मी बोलती है कि मम्मा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बोलती है इट्स ओके। और वो कहती है कि वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, मैं ही अनस्टेबल खड़ी थी इसलिए मैं गिर गई, आप लोग प्लीज़ खाना खाओ, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। ऐसे बोल के वो चली जाती है। और जैसे वो अंदर जाती है तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि आज के बाद मुझे कभी छूना मत। वो थी मैं जानबूझ के नहीं छू रही थी, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, कि बोला ना मुझे छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो थी ठीक है मैम, जैसे आपको ठीक लगे। तो ऐसे बोल के वो उधर साइड पे सोफे पे बैठ जाती है और लक्ष्मी की मम्मा को देख रही होती है। कहती तुम मुझे इस तरह से देख क्यों रही हो। कहती है क्योंकि मेरा काम ही है आप पे नज़र रखना, आपका ख्याल रखना है। कहती उसकी ज़रूरत नहीं है, उधर मुँह करो। तो कहती कहती बोला ना उधर मुँह करो। तो मेड नहीं कर रही होती। लक्ष्मी मम्मा बोलती ठीक है मैं रूम से बाहर जा रही हूँ। तो बोलती अच्छा अच्छा ठीक है आप लेटे रहो, मैं उधर मुँह कर लेती हूँ। ऐसे बोल के वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। जब उसका मुँह दूसरी तरफ होता है, लक्ष्मी की मम्मा खुद उस मेड को देखी जा रही होती है, देखी जा रही होती है। और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है, मतलब दिल को कुछ हो रहा होता है। उनको उनसे हग करने का मन कर रहा होता है, उससे बात करने का मन कर रहा होता है, उससे पूछने का मन कर रहा होता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम क्यों नहीं आई, क्यों तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और तुमने अपनी ज़िंदगी भी क्यों बर्बाद की। बहुत सी बातें उनके मन में चल रही होती है, पर वो चाह के भी कुछ पूछ नहीं पा रही होती, कुछ क्लियर नहीं कर पा रही होती। और साथ साथ उनके मन में एक डर भी होता है कि कहीं ये लक्ष्मी को बता ना दे कि उसकी माँ क्या है। और ये सोच के भी वो बहुत डर रही थी। और वो कहती है कि वो भी यहाँ मज़ीद नहीं रह सकती हो, ना ही वो लक्ष्मी को यहाँ रहने दे सकती हैं। अगर लक्ष्मी यहाँ रही तो लक्ष्मी की मम्मा को हमेशा यही डर सताए रखेगा कि कहीं वो लक्ष्मी को हमेशा उसकी मम्मा के बारे में जो भी था वो सब कुछ सच बता ना दे। हमेशा ये डर तो रहेगा। इसलिए वो सोचती है कि वो बस 1-2 दिन में ही अच्छे से रिकवर होने के बाद लक्ष्मी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं दूसरे शहर चली जाएंगी जैसे उन्होंने पहले किया था। लेकिन लक्ष्मी और लिली वो दोनों इन बातों से अनजान थे और वो दोनों तो बस एक दूसरे में ही मगन थे। और तभी लिली के पास उसकी एक मेड आती है और वो बताती है कि लिली मैम बाहर कोई आदमी आया है, वो बोल रहा है कि वो आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया है। लिली कहती है हाँ उसे अंदर भेज दो। और लक्ष्मी कहती तो आप मेरी बात मानेंगे। लिली बोलती हाँ जी आपकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है। और उसके बाद इन दोनों का जो मतलब प्रोफेसर होता है वो अंदर आता है, वो उन दोनों से इंट्रो वगैरह लेते हैं, अपना इंट्रो भी देते हैं और फिर ये लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। लिली का तो पढ़ाई में मन नहीं होता पर लक्ष्मी अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है। और तभी सर जो है वो इन दोनों को जानने के लिए कि यार किस किस्म के स्टूडेंट है, पढ़ते भी हैं या नहीं, इसलिए वो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनका आंसर लक्ष्मी तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से दे देती है। पर लिली वो सही से आंसर नहीं दे पा रही होती, वो बहुत अटक रही होती है, उसे आंसर आते ही नहीं होते। और ये चीज़ लक्ष्मी को बहुत बुरी लगती है। लिली एकदम चुप हो जाती है, थोड़ी परेशान भी हो जाती है। वो कि तेरा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, इसीलिए। पर लक्ष्मी जो है वो लिली का हाथ थामती है और आँख से इशारा करती है। वो कहती है कि सर कोई और क्वेश्चन पूछो ना, कुछ इजी वाला। तो उसके बाद सर कोई और क्वेश्चन पूछता है लिली से और उसका आंसर जो है वो लिली को दे देती है। लक्ष्मी कहती देखा इतनी भी नहीं कमी नहीं हो। तो लिली हंसने लग जाती है। उसके बाद ये लोग पढ़ाई करते हैं। वो प्रोफेसर जो है वो 2-3 घंटे तक बस इन्हें पढ़ाते ही रहते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिली कहती हाँ तो मैं बहुत थकी। तो लिली लेट जाती है। लिली जैसे ही लेटती है लक्ष्मी भी उसके ऊपर आके लेट जाती है। लिली लक्ष्मी को अपनी बाहों में थामती है, कहती जान ये स्टडी कितनी डिफ़िकल्ट है यार, पता नहीं कैसे तुम इतना पढ़ लेती हो। लक्ष्मी हंसने लग जाती है। वो थोड़ा ऊपर होती है, लिली के फोरहेड पे किस करती है, कहती जान आपको नहीं लगता कि आपको स्टडी में थोड़ा ध्यान देना होगा। लिली बोलती क्या जान दे तो रही हूँ, अब और क्या करूँ। तो लक्ष्मी कहती अच्छा अच्छा रिलैक्स, कुछ नहीं चलो थोड़ा आंखें बंद करके आराम कर लो। लिली आंखें बंद करके लेटी रहती है और लक्ष्मी भी आंखें बंद करके लेटी रहती है। लिली को लेटे लेटे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और लक्ष्मी उठ के अपनी मम्मा के पास चल जाती है। वो अपनी मम्मा से कुछ बातें करती है, उसकी मम्मा भी सो जाती है। तो लक्ष्मी ऐसे ही बैठी होती है मम्मा के पास, उसे भी बहुत नींद आ रही होती है और वो भी उधर ही सो जाती है। और जब वो नींद से जागती है तो वो देखती है कि वो मेड जो है उसकी मम्मा की टांगें दबा रही है। और ये देख के लक्ष्मी को काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो मेरे अलावा
अब कोई और भी है जिसे मम्मा की फ़िक्र है। उसके बाद लक्ष्मी उठ के लिली के पास चली जाती है। लिली अभी भी सो रही होती है, लेकिन होती इतना टाइम हो गया, शायद तो मुझे लिली को जगा देना चाहिए। जैसे वो लिली के करीब जाती है उसे जगाने के लिए, तभी लिली का मोबाइल रिंग करता है और लिली होती है, उफ जान बंद करो ना इसे। तो लक्ष्मी लिली का मोबाइल उठा के रूम से बाहर आ जाती है। वो देख लेती है कि लिली के कोच सर का कॉल है, वो रिसीव करती है और कोच सर तो बरसना स्टार्ट कर देते हैं। और लक्ष्मी कहती है कि कोचर आप इतना गुस्सा क्यों? मैं लक्ष्मी। तो कोचर कहते हैं ये लिली कहाँ है? हाँ ना, ये मेरा फ़ोन उठाती है ना, ये प्रैक्टिस करने के लिए आती है, इसे खेलना भी है या सिर्फ मेरे टाइम वेस्ट करने के लिए आती है ये? और लक्ष्मी जो है वो सर के गुस्से को अच्छे से समझती थी, क्योंकि इतने दिन लिली जा नहीं रही थी। अब वो कोच को प्रॉमिस करते हैं कि कल लिली ज़रूर आएगी प्रैक्टिस पे, आप प्लीज़ उसका नाम मत हटाएं। और कोच कहते हैं ठीक है, अगर वो कल प्रैक्टिस पे ना आई तो मैं उसे टीम में नहीं खेलने दूंगा, समझी? तो ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देता है। लक्ष्मी भी थोड़ा परेशान हो जाती है, वो वापस रूम में आती है। वो लिली को उठाना तो नहीं चाहती थी, पर अब उससे और सब्र भी नहीं हो रहा होता और वो लिली को उठा देती है। लिली बोलती क्या जान, ना दिन में सोने देती हूँ ना रात में सोने देती हूँ, क्या है? लक्ष्मी बोलती आई एम सॉरी, अब से रात में हम जल्दी सोया करेंगे। लिली बोलती क्या क्या हो गया जान? लक्ष्मी बोलती ये लो आपका मोबाइल। लिली बोलती मेरा मोबाइल आपने क्यों लिया था? वही बात ना, ऐसे किसी की चीज़ नहीं लेते। लक्ष्मी बोलती अच्छा तो आपकी चीज़ पे मेरा हक नहीं है? लिली हंसते हुए कहती अरे मेरी हर एक चीज़ पे आपका हक है, पता है ना? मेरी इन सासों पे भी। अच्छा बताओ किसका कॉल था, क्यों इतनी गुस्से में हो? लक्ष्मी बोलती और किसका? आपके कोच सर का, बहुत गुस्से में थे वो। लिली बोलती वो मैं कल जाऊँगी। लिली बोलती अच्छा ना, मुँह ठीक करो। लक्ष्मी बोलती जाना तो आपको कल पड़ेगा, और कल के बाद कोई छुट्टी नहीं, रेगुलर जाना होगा आपको, समझी? टीम में खेलना है कि नहीं? कोच सर आपका नाम हटा देंगे टीम से, फिर कैसे खेलोगे? तो लिली एकदम चुप हो जाती है। लक्ष्मीपति जान ये आपका सपना है? लिलीपति जान खुद बताओ, इतनी सी मैं जानूँ नन्ही सी कहाँ कहाँ जाऊँ? प्रैक्टिस करूँ, स्टडी पे ध्यान दूँ, घर पे ध्यान दूँ, अपने प्यार पे ध्यान दूँ, किस किस पे ध्यान दूँ, बोलो? लक्ष्मीपति किसी चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको जो ड्रीम है और स्टडी है बस इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दो, बाकी हर चीज़ पे ध्यान मैं खुद दे दूँगी, समझी? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। किसी चीज़ की टेंशन मत लो, बस अपना सपना मत इस तरह चोर चोर होने दो, प्लीज़ अपने सपने पे ध्यान दो। लिली बोती यार ये सपना देखना जितना आसान होता है ना, उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। मैं नहीं कर सकती यार, बहुत मेहनत लगती है, मैं थक जाती हूँ, मेरे अंदर इतना स्टेमिना है ही नहीं। ऋषिपति तो स्टेमिना बढ़ाओ। प्रैक्टिस करने से ही होगा ना सब कुछ, और इतनी आसानी से अपने सपने को जाने दोगी? याद नहीं ये सपना सिर्फ आपका नहीं, आपकी मम्मा का भी था। आपकी मम्मा एक क्रिकेटर थी, और अगर आज वो जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि आप एक क्रिकेटर बनो। क्या अपनी मम्मा के लिए आप इतना नहीं कर सकती? तो लिली जैसे लक्ष्मी की बात सुनती है वो थोड़ा सैंडी हो जाती है, कहती हाँ यू आर राइट, मेरी मम्मा आज जिंदा होती तो वो यही चाहती, और इसलिए अब तो मैं क्रिकेटर बन के रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। लक्ष्मी होती गुड गर्ल, बस यही स्पिरिट चाहिए मेरे जा, बस यही जज्बा चाहिए। और अब मेरी ये वाली लिली कहीं खोनी नहीं चाहिए, समझी? तो ऐसे बोल के लक्ष्मी लिली को हक कर लेती है। लिली भी लक्ष्मी को हक करती है, उसके भाई दोनों ऐसे ही प्यार भरी थोड़ी सी बातें करने लग जाते हैं। और उसके बाद लिली कहती है कि अच्छा सुनो मैं फ़्रेश हो के आती हूँ, फिर बात करते हैं। लिली फ्रेश होने चली जाती है। लक्ष्मी को बहुत नींद आ रही होती है, कहती ऐसा लगता है मेरी आंखों में अभी भी नींद भरी पड़ी है, इतना क्यों सो रही हूँ आजकल, इतना थका थका सा क्यों फील हो रहा है, मेरी नेक। तो ऐसे थोड़ा देर बैठ गया, फिर कहती है कि चलो उठती हूँ देखती हूँ घर में क्या चल रहा है। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के बाहर जाती है, वो देखती है कि सारे मेड एकदम आराम कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा। और ये देख के लक्ष्मी को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो पहली बार सबको डांटती है और वो कहती है कि अगर आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप काम ही मत करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। और ये आज तो घर की सफाई भी अच्छे से नहीं होती, देखो कितनी डस्ट है। तो ऐसे थोड़ा सबको समझाती है ओके काम अच्छे से करो वरना जॉब से निकाल दूँगी। तो उसके बाद सब एकदम डर जाते हैं कि यार ये कौन होती है हमें निकालने वाली, डराने वाली, ये थोड़ी इस घर की मालकिन है। तो दिल ही दिल में ऐसे बोल रहे होते हैं। और लक्ष्मी जो है वो रूम में चली जाती है, उसने सब पे चिल्ला दिया था इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी लिली जो है वो भी फ्रेश होके आ जाती है, वो कहती है कि जान सुनो ना, मैं सोच रही हूँ कि आज हम, ऐसे बोल के लक्ष्मी की तरफ देखती है कि लक्ष्मी को बिल्कुल ध्यान नहीं है। लिली लक्ष्मी के करीब आती है और कहती है कि जान व्हाट हैपेंड, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? तो इस पे लक्ष्मी बोलती है कि जान हाँ सुन रही हूँ, बोलो। लिलीवती क्या हो गया, अपसेट क्यों हो? लक्ष्मीवती वो मैंने सबको डांट दिया यार। लिलीवती मैं बेबी ने डांट दिया, पर क्यों? लक्ष्मीवती अरे कोई काम ही नहीं कर रहा था, पूरा घर ऐसे पड़ा था, किसी ने अच्छे से सफाई तक नहीं करी थी, देखो सब खाना तक नहीं बना, देखा इतना टाइम हो गया अभी तक किसी ने डिनर भी नहीं बनाया था।
लेकिन बोलती है कि हाँ मुझे डांटना नहीं था पर मैंने डांट दिया। लीली बोलती है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया तो डांट तो खानी बनती है। आप सहन मत हो ओके। अच्छा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर चले। लक्ष्मी बोलती पर मम्मा। लीली बोलती जान मम्मा के पास मेड है ना, वो संभालेंगी। और वैसे भी कल से तुम मैं बिज़ी हो जाऊँगी, फिर देख लो, फिर आपको टाइम नहीं दूँगी। आज तो टाइम है तो बाहर चलते हैं ना प्लीज़। लेकिन मैं बताती ठीक है। मेरी होती गुड गर्ल। अच्छा अब जल्दी से मुँह ठीक करो और रेडी हो जाओ ओके, मैं अभी आती हूँ। तो लिली बाहर जाती है। वो जैसे ही बाहर से आती है तो तभी वो देखती है कि कुछ मेट आपस में बात कर रहे होते हैं। कहती है लक्ष्मी खुद को समझती क्या है, वो थोड़ी इस घर की मैडम है जो हम पे ऐसे झाड़ रही थी, हमें रोब झाड़ रही थी, हमें इतना डांट दिया, ये थोड़ी हमें पे करती है। तो ऐसे बोल रहे होते हो। लिली सुन लेती है। लिली को बहुत गुस्सा आता है। कहती क्या बोला तुम लोगों ने? हाँ लक्ष्मी भी इस घर की मालकिन है, जितना हक मेरा इस घर पे उतना उसका है। अगर उसने डांटा तो उसने सही पे डांटा। तो ऐसे ही मतलब बहुत कुछ मेरे को बोल देती है। उन्हें कह दिया कि लक्ष्मी चाहे तो तुम लोग को अभी के भी निकाल सकती है, समझे? तो जितना मुझसे डरते हो उतना उससे भी डरा करो, उसकी हर एक बात माना करो। तो ऐसे उन्हें सबको अच्छे से डांटने के बाद लिली का भी मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है, वो भी रूम में आ जाती है। तो अब लक्ष्मी रेडी होकर खड़ी होती है और लिली जैसे लक्ष्मी को देखती है उसका मूड एकदम ठीक हो जाता है। लिली लक्ष्मी के थोड़े से करीब जाती है, उसकी बॉडी को टच करते हुए उसके हाथ थामती है। वो कहती है कि जान तुम बहुत सुंदर लगती हो। ऐसे बोल के उसके हाथ पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, आइज़ पे किस करती है, चीक्स पे किस करती है। और जैसे ही उस पर किस करने लगती है तो अभी लक्ष्मी जो है वो पीछे की तरफ हो जाती है। कहती पहले जाओ रेडी हो जाओ। लिली बोलती वॉट? लक्ष्मी थी अरे टाइम देखो। मैं तब मम्मा से होके आती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि हम बाहर जा रहे हैं कि उन्हें खाना भी खिला के आती हूँ। लक्ष्मी बोलती है कि ठीक है मैं जाऊँ फिर? लिली बोलती है हाँ जान जाओ। तो लक्ष्मी मम्मा के रूम में जाती है। वो देखती है कि मेड उधर ही चेयर पर उसकी मम्मा के पास बैठी है और देख रही है उसकी मम्मा को, और उसकी मम्मा सो रही है। लक्ष्मी बोलती है अरे मम्मा अभी तक सो रही है? मम्मा मम्मा उठो ना, कितना टाइम हो गया है, रात में नहीं सोना क्या? तो ऐसे अपनी मम्मा को उठाती है। उसकी मम्मा कहती है अच्छा किया तुमने मुझे उठा दिया। लक्ष्मी होती मम्मा आपको तो अभी भी बहुत नींद आ रही है? उसकी मम्मा होती पता नहीं बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, शायद मेडिसिन में स्लीपिंग पिल थी कोई, मुझे पता नहीं चला और मैंने खा ली। लक्ष्मी होती वॉट? तो लक्ष्मी सारी मेडिसिन देख रही थी। नहीं मम्मा आपने कोई स्लीपिंग पिल नहीं खाई, आप थके हुए हो ना, वीकनेस है, शायद वीकनेस की वजह से आपको इतनी नींद आ रही है। तो उसकी मम्मा कहती लक्ष्मी होती अच्छा फ्रेश हो जाओगे, मैं आपके लिए डिनर भी चाहती हूँ। उसकी मम्मा कहती तुम इतनी रेडी हुई हो कहीं जा रही हो क्या? लक्ष्मी कहती हाँ मम्मा वो मैं और लिली बाहर जा रहे हैं डिनर पे, वो कुछ काम भी है बाहर तो सोचा उधर ही डिनर भी कर लेंगे। तो उसकी मम्मा कहती चलो ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी जो है वो रसोई में जाती है और जिसको उसने डांटा था उस सबसे थोड़ा पोलाइटली बात करती है और उन्हें कहती है कि मुझे भी आपको डांटना ना बिल्कुल नहीं पसंद है, इनफैक्ट ऊंची आवाज़ में बात करना भी नहीं पसंद, लेकिन आपने आज बहुत गलत हरकत किया, ये आप सबको भी पता है, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सबसे बात करती है और अब सब लक्ष्मी की सही इज्जत से बात करते हैं, उसको भी अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जैसे लिली ने बोला था। और लिली ये सब देख के बहुत खुश होती है, पीछे से सब देख रहे होते हैं कि लक्ष्मी ने कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया। उसके बाद लक्ष्मी जो है वो कहती है कि मैं और लिली तो बाहर जा रहे हैं, हम कुछ नहीं खाएंगे, बाहर से खा के आएंगे, आप लोग खा लेना और टाइम से सो जाना और मम्मा को कुछ खाने का दे देना। सूप बनाया था ना जो मैंने बोला था, हाँ उन्हें बस वही दे देना और कुछ मत देना। तो ऐसे बोल के पीछे को होती है, देखते हैं कि पीछे एकदम लिली खड़ी है। लिली हंसते हुए कहती चलिए, लक्ष्मी होती तो लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है। उसके बाद ये दोनों जो है वो बाहर आते हैं और लिली लक्ष्मी को गाड़ी में बिठाते हैं। जब लिली ड्राइव कर रही होती है तो कहती है मेरी जान तो बहुत समझदार है, हम कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया। लक्ष्मी होती जान मैंने गलत किया था ना डांट के लिए, होती बिल्कुल गलत नहीं किया था मेरी जान, आपने बिल्कुल सही किया, कभी कभी डांटना चाहिए। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है और कहती वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? लिली बोलती एक तो बस गाड़ी में बैठती जाए मेरी जान, और बस एक ही सवाल, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? जान चुपचाप नहीं बैठा जाता। लक्ष्मी बोलती क्या है? अच्छा ठीक है अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लिली बोलती ओ मेरी बेबी का स्टार्ट हो गया। लक्ष्मी बोलती क्या है? लिली बोलती क्या है? लक्ष्मी बोलती हर टाइम बस यही करना, मेरी कॉपी करना, मतलब खुद के पास अल्फाज नहीं होते क्या जो मेरी चुराती रहती हो? तो लिली ज़ोरों से हंसती है, कहती जान आप बहुत क्यूट हो, आपको पता है? लक्ष्मी बोलती हाँ मुझे पता है पर आप बिल्कुल क्यूट नहीं हो। लिली बोलती हाँ सच्ची मैं क्यूट नहीं हूँ? लक्ष्मी बोलती बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही दोनों मस्ती कर रहे होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं, कहाँ जा रहे हैं वो तो हमें भी नहीं पता। और अगर आपको जानना है तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही मुझे रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।